जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा ने मीर रज़ा की मौत के मामले पर सवालात उठाए। कब्रकुशाई के बाद हासिल नमूनों की मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रज़ा को गोली सीने से लगी है। कब्रकुशाई के बाद सामने आई इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर खुसूसी प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा ने बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट पर उनके उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय पुलिस खुदकुशी का बयानिया बनाती रही, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे वो सब दुरुस्त साबित हुए। शाहजेब ने सवाल उठाया कि मेडिकल बोर्ड बार बार क्यों बदला जा रहा था। कराची में हुए वाक़े पर हैदराबाद के डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में क्यों शामिल करने की कोशिश की गई। जब पहली मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठे तो पुलिस ने जवाब देने के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश क्यों की। जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों ना की। खुसूसी ट्रांसमिशन में रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक ने बताया कि मीर रज़ा की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं और पुलिस ज़राए का कहना है कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। ज़राए ने बताया है कि गोली मारी गई थी। गोली की ट्रेजेक्ट्री ये बात साबित करती है कि मीर रज़ा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। दूसरी बात ये साबित होती है मीर रज़ा अली को टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। तीसरा, सर और चेहरे पर जो निशानात थे वो इसलिए नहीं थे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं, यहां तक कि उसकी पसलियां फ्रैक्चर्ड हैं, पसलियां टूटी हुई हैं मीर रज़ा अली की। जो बयानियां बार बार देने की कोशिश की जा रही थी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मीर रज़ा अली ने खुदकुशी की है, उस बयानिए में बहुत सारे इस वक्त छेद होते हमें नजर आ रहे हैं। जो लैब के ज़राए हैं हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि उस शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी अगर वो रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से दर्ज किया जाता है। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं, जबकि आला अफसरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुदकुशी कोई अफसर नहीं कहेगा। इवन जो अफसरान इस चीज़ पर डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, अब उनका भी नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल कर रहे हैं।